आप देख रहे हैं पीबी न्यूज, मैं हूं शब। अब वक्त है कुछ अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। मुरैना में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एयरफोर्स की दो लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जहां सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया और आगे की कार्रवाई में जुट गया। जहां रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। जी हां, आपको बताते चले कि जहां अभ्यास चल रहा था, रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स चीफ से इस हादसे को लेकर बातचीत भी की है। वहीं फाइटर जेट क्रैश को लेकर वायुसेना ने जांच बढ़ा दी है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार घटना सुबह लगभग 10 बजे की है, जहां पहाड़गढ़ इलाके में ग्रामीणों ने आसमान में एक विमान जलते हुए देखा और फिर उसके टुकड़े जमीन में गिरते हुए भी देखे। इसके बाद आसपास हड़कंप मच गया, जहां लोगों ने उस तरफ दौड़ लगाई जिस तरफ विमान के टुकड़े जलकर गिर रहे थे। जहां देखने वालों ने बताया है कि ईश्वर महादेव मंदिर के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि इन विमानों में जब आग लगी तब वे मुरैना जिले के कैलारस कस्बे के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी लोगों ने हवा में उन्हें आग में जलते हुए देखा तो हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मुरैना के कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में डॉक्टर और पुलिस के दल भी पहुंच गए। जहां घटना के बाद ग्वालियर के महाराजपुर एयरबेस सेंटर से आधा दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना के दौरान सुखोई 30 में 2 पायलट थे, जबकि मिराज 2000 में 1 पायलट था। बताया जा रहा है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं, जबकि एयरफोर्स का एक ही हेलीकॉप्टर तीसरे पायलट को लेने पहुंचा। श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ है कि पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज के बाद संतों, महंत और धर्माचार्यों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर संत, महंत और धर्माचार्य मेरा सिर काटने की बात कर रहे हैं तो क्या वे आतंकवादी और कसाई नहीं हैं? सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा है कि अगर किसी और धर्म का कोई व्यक्ति किसी का सिर काटने या किसी की जीभ काटने की बात करता है तो उसे आतंकवादी करार दिया जाता है। अगर महंत मेरा सिर काटने और मेरी जीभ काटने की बात कर रहे हैं तो क्या वे आतंकवादी और कसाई नहीं है? बता दें कि इससे पहले बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी की थी, जहां प्रदेश में हो रहे विरोध के सवाल पर स्वामी प्रसाद ने कहा था कि सिर्फ जाति विशेष के लोगों द्वारा ही उनका विरोध किया जा रहा है, जहां पंडे पुजारियों को अपने धंधे का खतरा दिखाई दे रहा है। लोगों ने भी जीप काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की। वो सभी संत, महंत, धर्माचार्य में से ही न कोई है, या एक जात विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीप काटने, सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत, महंत, धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो संत होते, महंत होते, धर्माचार्य होते, सही में धर्म में विश्वास होता तो जीभ काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में निजी एमएसएमई पार्क नीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देने की तैयारी है, जिसमें प्रदेश में 10 से 15 एकड़ जमीन पर निजी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पार्क विकसित करने पर निवेशक को सरकार की ओर से 1% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है, जहाँ भूमि की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट की सुविधा भी मिल सकती है। बता दें कि प्रदेश में 10 से 50 एकड़ तक जमीन पर निजी एमएसएमई पार्क स्थापित करने पर निवेशक को डीएम सर्किल रेट के अनुसार जमीन की कुल कीमत का ऋण 1% वार्षिक ब्याज की दर से देने का प्रस्ताव है। यह अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति एकड़ तक होगा। निवेशक को भूमि खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी की 100% छूट भी दी जाएगी, जहां ऋण देने से 3 वर्ष के भीतर एमएसएमई पार्क विकसित कर ऋण अदा करना होगा। कुछ 6 वर्ष में भी ऋण अदा नहीं कर पाने पर 7% वार्षिक की दर से ब्याज वसूला जाएगा। जहां कैबिनेट में 2 चीनी मिलों में ऋण के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई जा सकती है।
भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जहां मुख्यमंत्री मणिक साहा टाउन बरदोवाली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपत सीट से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं और यहां 2 मार्च को नतीजे भी आएंगे, जहां नामांकन की अंतिम तारीख 30 जनवरी है। उम्मीदवारों की दी गई जानकारी यानी नॉमिनेशन की जांच 31 फरवरी को होगी। यूक्रेन के ऊपर लगातार रूसी हमले से परेशान अमेरिका ने अब भारत की तरफ उम्मीद से देखा है। हालांकि इस उम्मीद में बाइडेन प्रशासन की कोई चाल है या मजबूरी, इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दरअसल अपनी भारत यात्रा से पहले अमेरिकी राजनीतिक मामलों के अवर सचिव विक्टोरिया नुलैंड ने सभी सांसदों से कहा है कि रूसी सैन्य उपकरणों के विकल्प खोजने में हमें भारत की मदद की आवश्यकता होगी, जहां भारत ऐसा देश है जो इस ऑपरेशन में मदद कर सकता है। हालांकि अमेरिका के बयान को भारत कितना तरजीह देता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत और रूस की नजदीकी का पता है। ऐसे में भारत अमेरिका की मदद करे या संभव लग रहा है।